विकास और कविता की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। दोनों अलग-अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन विकास घर जल्दी आ गया तो उसने कविता को घर पर पाया। विकास बोला कविता से, क्या बात है, आप आज जल्दी ऑफिस से आ गई हो? कविता, नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा सकी क्योंकि आज घर से मम्मी का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे याद कर रहे थे। विकास, अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, जाओ और उनसे मिलकर आओ, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी वो दोनों गांव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भैया भाभी भी तो शहर में रहते हैं। कविता, हाँ, पर घर पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। विकास, मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस से छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। कविता, ठीक है, आप कल बात करके बता देना, मैं रिजर्वेशन करा लूँगी। अगले दिन दोपहर को कविता विकास को फ़ोन करती है। कविता, विकास, आपने बात कर ली अपनी छुट्टी के लिए? कब निकलना है? विकास, हाँ कविता, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। कविता विकास जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांस ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगी। कविता, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, पर ये इतने बीमार लग रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर ले जाते और वहाँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। माँ, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताएंगे। तभी पीछे से संजय की आवाज़ आई। संजय कविता का भाई था। संजय, हाँ, सब कुछ बेटी ही करेंगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को ही दी जाएगी और यही इलाज कराएगी। कविता, भैया आप यह क्या कह रहे हो? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फ़र्ज़ है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने नहीं आए हो। संजय, तुम लोग आ जाते गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने, हमारी क्या ज़रूरत है? कविता, भैया आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बातें कर रहे हो? देख नहीं रहे पिताजी की हालत? विकास, संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो। ज़रूरी नहीं कि बेटी अपने पियर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नज़ाकत को देखकर चुप हो जाता है। कविता को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया, यहाँ तक कि बहन की शादी में भी नहीं पहुँचा था। यही सब सोचकर कविता रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंखें खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार कविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी। जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा? कविता, पापा माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। कविता की बात सुनकर
उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा, रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। कविता विकास, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? विकास, हाँ क्यों नहीं, पर लेकिन मेरी एक शर्त है। कविता, वह क्या? विकास, यह पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी, जेवर रुपया सब कुछ, नहीं तो वह यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। कविता ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवाकर सब कुछ संजय के नाम कर दिया। चलते समय कविता ने संजय से कहा, कविता भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, ज़मीन जायदाद नहीं।